कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री जय सिंह जी गांव मणिकियार और पंचायत लुड्डू में पधारे हैं। मैं इनका यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो इतनी 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई लगा के गांव-गांव जाके लोगों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे नीचे, तो जो हमारी माताएं बहनें भेड़ बकरियां चरा रही थी, तो उनको भी इन्होंने 7 गाँव में जो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की योजनाएं हैं उनको वहीं पे रास्ते में बताया। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी नेता आपके बीच नहीं आएगा और गांव-गांव में इतनी दूर जाके समस्याओं का निपटारा नहीं करेगा। ये हमारे जय सिंह जी है उपाध्यक्ष, जो कि गांव-गांव जाके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निपटारा करते हैं। जैसे आपके गाँव की इतनी सारी समस्याएँ थी, ये आज आपकी समस्या को सॉल्व करके जाएंगे। और जो समस्या आपको आ रही है उनका निपटारा कैसे किया जाता है, ये पूरे 40 साल से निस्वार्थ भाव से अपने गांव वालों की सेवा में लगे हुए हैं। और इनका इतना ऊंचा कद है, लेकिन ये बिल्कुल एक सिंपल आदमी बन के काम करते हैं। नहीं तो किसी के साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाता। ठीक है, आपने देखा ही होगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो आपके लिए जितनी प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं, उनका सबका गांव-गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। अब आप ही सोचो, इतनी दूर चढ़ना कितना मुश्किल था, हमारी कितनी बुरी हालत हो रही थी, लेकिन फिर भी ये 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई लगा के यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज तक जो आपकी समस्या है, आपने बोला कि 1100 नंबर पे कॉल किया, प्रधान के पास गए, एक्सीन के पास गए, समस्या का समाधान नहीं हो, लेकिन आज हमारे जय सिंह जी निस्वार्थ भाव से आपकी समस्याओं को सॉल्व करके जाएंगे। और अभी आपके सामने देखो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे जय सिंह का। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारे अभी जय सिंह जी आपको बताएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की योजनाओं के बारे में, वो हर घर घर जाके प्रचार करना है। क्योंकि आज के टाइम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। उनकी तरह कि वो हमारे लोगों को मंच पे आए और हमारे लोगों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की योजनाओं के बारे में साथ निभाया और हमारा साथ भी देते हैं। बहन मनीषा जी हैं, और यहाँ पर जितने भी हमारी मातृशक्ति आई है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े जोर शोर से मेरा स्वागत भी किया है। ये स्वागत मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का अपना स्वागत है, क्योंकि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूँ। और मेरा काम जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब का गांव-गांव में जो है, जो उनकी योजना है, उनका प्रचार प्रसार करना है, उनका प्रचार प्रसार करना है, ये हमारा काम है। और उसी कड़ी में आज हम आपके गांव में आए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी सबसे बढ़िया सरकार है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा ईमानदार, स्वच्छ छवि वाला हमारा अपना मुख्यमंत्री है, और जिस मुख्यमंत्री पर हम गर्व कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं। आप बोलते होंगे कि जय सिंह ये बात बता रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक तर्क है, जिस बारे में मैंने खुद अपनी आंखों से उनको काम करते देखा हुआ है। और वो जो है काम दिन रात जो है पब्लिक की सेवा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब। और जयराम ठाकुर साहब ने आम आदमी, गरीब आदमी, हमारे बेरोजगार, हमारे नौजवान साथी, हमारी महिलाएं, हमारे वृद्ध लोग और जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, और उन सब का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने किया है। उन्हीं चीज़ों को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने आप लोगों के लिए किया है, आप तक पहुंचाने के लिए हम चंबा से इतनी दूर आपके बीच में आए हैं। जैसे मदन भाई ने बताया कि हम कम से कम 4-5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आपके बीच में आए हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको जागरूक करें और आपके जो अधिकार हैं, जो आपको बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो आप तक हम पहुंचा सकें और उसका फ़ायदा जो है आप ले सकें। जैसे मैंने बताया कि हम सरकार जो है वृद्ध लोगों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है, कर्मचारियों की सरकार है। ये क्यों सरकार है, ये मैं क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे भी मैंने बताया जैसे तर्क है
कि सबसे पहले जब हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब मुख्यमंत्री ने शपथ ली तो सबसे पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ और आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि कोई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आप लोगों के लिए, जो हमारे बुजुर्ग लोगों के, उनके सम्मान में जो है सबसे पहले उन्होंने काम किया। क्या काम किया कि 80 वर्ष पर जो है उनको पेंशन लगती थी, अब जाके 70 किया, 70 के बाद जो है 60 वर्ष किया। तो ये बहुत बड़ा काम किया हमारे बुजुर्गों के लिए, उनको मान सम्मान किया। और हमारी महिलाओं को क्या किया, हमारी महिलाओं को, हमारी माता बहनों के लिए काम क्या किया। आप सोच रहे होंगे क्या काम किया, मैं काम बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम किया कि 50% का किराया जो है हमारी माता बहनों का उन्होंने माफ़ कर दिया। अब जब आप लुड्डू से जाएंगे चंबा में तो आपका आधा किराया माफ़ होगा और आधा किराया लगेगा, ठीक है। अब हमारे जो बिजली के बिल आते हैं, जैसे ये गरीब घर है तो यहाँ पर 2 या 3 बल्ब जलेंगे तो 125 यूनिट के काम वो आएगा, तो उसका 0 बैलेंस आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे 16 लाख पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है। 16 लाख लोग हैं जिनका 0 बिल आ रहा है। तो ये जो हमारे गरीब लोग हैं, ये उसके लिए योजना, जो घर में 1 और 2 बल्ब जलाते हैं उनके लिए ये योजना है। जैसे मैं कमाता हूँ, मेरी वाइफ कमा रही है या मेरे बच्चे कमाते हैं, तो मैं घर में 4-4 बल्ब भी जलाता हूँ, फ्रिज भी चलाता हूँ, AC भी चलता है, तो हम उस रेखा से ऊपर हैं। तो हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उनके लिए ये तोहफा दिया है। तो 16 लाख लोग जो है हिमाचल में जो है 0 बिल आता है उनका। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और माननीय मुख्यमंत्री साहब के हम इस बात के लिए कर्जदार रहेंगे। अब आप दूसरी मैंने बात बताई महिलाओं की, और महिलाओं के लिए क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है अनमोल। जब हमारी बहन की शादी होती है तो जब वो बच्ची को जन्म देती है तो 25,000 की FD जो है उसके नाम पे होती है 2 बच्चों तक। ये हमारी आंगनबाड़ी की बहन है यहाँ पर, इनको पूछो आप कि 25,000 की FD जो है उनके नाम पर होगी। और जो हमारी बहन जो है जिसके पिता अगर स्वर्गवास हो चुके हों, बेसहारा हो, तो उसकी शादी पर जो है 51,000 रुपये हमारी सरकार दे रही है, जयराम ठाकुर दे रहा है। ये कोई कम बात है, 51,000 रुपये, ठीक है। और 6,000 रुपये जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है हमारी महिलाओं को मिलता है कि 2,000 का एक बार है, 2,000 एक बार और 2,000 तीसरी बार, तो 6,000 रुपये उनको उस टाइम मिलता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमारी महिलाओं के लिए किया है। बच्चियों को शिक्षा फ्री की है, बच्चियों को शिक्षा फ्री की है ना, वर्दी है, मिड डे मील में रोज़ाना भोजन मिलता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब जो है आपके लिए काम कर रहे हैं। ये जो सरकार है ना, ये हम सब की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार है, ये गरीब लोगों की सरकार है, ये हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की सरकार है। ये जो मुख्यमंत्री है हमारे लिए काम करता है, ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है, ये हमारे परिवार का आदमी है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम करता है, हमारी भलाई के लिए काम करता है। और ये बात नहीं है कि हमारे ही कास्ट के लिए काम करता है, सभी जितने भी जाति के हैं उन सब के लिए काम करता है। अब आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई है। उसमें कोई भी व्यक्ति है और वहाँ से वह ऋण ले सकता है, और चाहे 10 लाख का ले ले, 10 करोड़ का ले ले, वहाँ से उनको ऋण मिलेगा तो वो काम धंधा अपना शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं वो हमारे निगम से लोन ले सकते हैं, उनको वहाँ से सुविधा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी जो है ऐसा नहीं है जिसके लाभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई योजना ना बनाई। अब हमारे किसान लोग हैं, अब यहाँ पर आपके लुड्डू में सारे खेती बाड़ी करते हैं, किसान लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये साल का आपके खातों में जाता है। 6,000 कोई कम रकम नहीं होती है। जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास बीघा 1.5 बीघा ज़मीन है या आधा बीघा ज़मीन है, उनको 6,000 की कीमत पूछो कि 6,000 रुपये की कीमत कितनी होती है। वो अपने औजार ले सकता है, बीज ले सकता है, और कृषि विभाग में उसको जो है 50% का अनुदान है, यानी कि 100 रुपये में जो चीज़ आएगी वो आपको 50 रुपये में मिलेगी। तो ये चीज़ें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब आपके लाभ के लिए बना दें, आपको वित्तीय लाभ पहुँचाया है।
अब डिपो में राशन जो हमारे बीपीएल के लोग हैं, आईआरडीपी के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उनको राशन फ्री मिलता है। अब कोरोना का टाइम था, आप याद करो कोरोना के टाइम में कितनी महामारी हुई, पूरे विश्व में महामारी हुई, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ऐसा काम कर दिया जिसने आज दिन दुनिया में किसी ने किया प्रधानमंत्री का, मोदी के सिवाय। वैक्सीन सभी लोगों को लगी, 130 करोड़ से ऊपर जो है लोगों को वैक्सीन लगी, और 2 टीके लगे, जिससे कि बीमारी की रोकथाम हुई, ठीक है। और तीसरा डोज जो है फिर लगा, बूस्टर डोज। तो ये किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया, मोदी ने किया। आज पूरे विश्व का नेता है मोदी। मोदी जो है पूरे विश्व का नेता है, पूरा विश्व उसको मानता है। ये आप जरा गौर से सुनो मेरी बात। प्रधानमंत्री मोदी जो है पूरा विश्व का नेता है, पूरा विश्व का नेता है, पूरा विश्व का नेता है। उसको जो है पूरी दुनिया मानती है। नहीं तो आप याद करो कि जब वहाँ वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब वो उन्होंने अमेरिका जाना था तो अमेरिका वालों ने उनको वीज़ा देने से मना कर दिया। आज वही अमेरिका, वही इंग्लैंड, वही यूरोप जो है रेड कारपेट बिछाते हैं उनके स्वागत के लिए। पूरी दुनिया उनके पीछे चली हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, पूरा विश्व उनके साथ चला है। मोदी जी हमारे गरीब लोगों की वो सेवा में लगे हुए हैं, हमारे हरिजन, हमारे जो दलित लोग हैं, हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ मोदी जी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सफाई कर्मचारी थे उनके पाँव धोए। नहीं तो कोई इतना बड़ा आदमी ऐसा काम करता है? वो ही है, वो मोदी है जिसने ये काम करके बता दिया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक ईमानदार स्वच्छ नेता, ये ऐसा नेता नहीं मिलेगा, ये ऐसा नेता नहीं मिलेगा। इस नेता के साथ हमने, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के चलना है। और ये आने वाला टाइम है 2022 का, और हम सब अनुसूचित जाति के जितने लोग हैं, चंबा में हम 40% के करीब हैं, और पूरे हिमाचल का जो अनुसूचित जाति वो लोग हैं, समुदाय है, इस बार जो है जयराम ठाकुर साहब के साथ चलेगा और कंधे से कंधा मिला के चलेगा। क्योंकि जयराम ठाकुर साहब ने हमारे समुदाय की रक्षा की, हमारे बाल बच्चों की रक्षा की, हमारे परिवारों की रक्षा की, हमें बचाया, लोगों से बचाया। नहीं तो हमारे समाज के लोगों को लोग प्रताड़ित करते थे। आप याद करो जरा इन चीज़ों को। तो जयराम ठाकुर साहब ने हमें बचाया। जिस व्यक्ति ने हमें बचाया, हमारे बाल बच्चों की रक्षा की है, हमें रोजी रोटी दिया, हमारा पेट भरा है, हमारे बच्चों को शिक्षा दी है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जयराम ठाकुर साहब के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलें। अब जैसे आप यहाँ पर किसान लोग हैं, तो किसान फसल बीमा योजना माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने आपके लिए बनाई है, और 1 बीघा में आप 48 रुपये या 24 रुपये देंगे, और उसका जो है 2400 रुपये जो है उसका फसल का नुकसान का मुआवजा आपको मिलेगा। तो ये कौन कर रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं। हमारी महिलाओं का मान सम्मान कैसे बढ़ा? माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने बढ़ाया है। हमारी माताओं का आज इज्जत से रहते हैं। परिवार का मुखिया किसको बनाया? हमारी मातृशक्ति को। अब राशन कार्ड में सबसे पहले हमारी माता बहना का नाम लिखा जाता है। तो ये मान सम्मान किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने दिया है। इन चीज़ों को आपने नहीं भूलना है। 50% आरक्षण किसने दिया पंचायतों में? माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने हमारी महिलाओं को। ये आधी आबादी है हमारी जो महिलाएं हैं हिमाचल में आधी आबादी है। आप मुख्य धारा में हैं, आप हमारी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता हैं। आपके साथ हमने कंधे से कंधा मिला के चलना है। जब हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो हमारा समाज जो है डेवलप होगा, हमारा परिवार डेवलप होगा, और हमारा गांव डेवलप होगा, हमारी तहसील डेवलप होगी, हमारा जिला डेवलप होगा, और हमारा प्रदेश डेवलप होगा। हमने किसी भी अपनी बच्ची को अनपढ़ नहीं रहने देना, उसको पढ़ाना है। +2, BA, BSc, MSc, BEd, जितनी भी बड़ी एजुकेशन है वो हमने अपनी बच्चियों को देनी है, ताकि वो जो है अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब इस चीज़ के लिए लगे हुए। जो मुख्यमंत्री दिन रात आपकी सेवा करता हो, जो मुख्यमंत्री दिन रात आपकी चिंता करता हो, तो उसके साथ खड़ा होना हमारा भी दायित्व बनता है। कर्मचारियों को, हमारे जो जितने भी कर्मचारी भाई हैं, और उनको बिना मांगे उनको तोहफे दे दिए, लाखों करोड़ों रुपए दे दिए। और हमारी बहनों को, मातृशक्ति को, आपको याद दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री गृहिणी योजना है, उसके तहत आपको 3 सिलेंडर मुफ्त मिले, और गैस का चूल्हा मिला है, और चौथा सिलेंडर जो सब्सिडी आपके खाते में पड़ रही है
उसका आप चौथा सिलेंडर ले सकते हैं। तो गांव में मेरे ख्याल 2 और 3 सिलेंडर से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, मेरे को जो अनुभव है इस चीज़ का। तो ये मुख्यमंत्री की देन है, ये मुख्यमंत्री की देन है। हमारे अनुसूचित जाति के लोगों का जो है, हम जो है उनका कर्ज नहीं उतार सकते कभी भी। आप सोच रहे होंगे कैसा कर्ज है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जिनके घर बार बिक गए थे, जिनकी ज़मीनें नीलाम हो गई थी, जिनका साहूकारों को कर्ज चढ़ गया था, उन्होंने 12.5 करोड़ रुपया जो है निगम का माफ़ किया है। और चंबा में 1616 यानी कि 1616 परिवारों को लाभ पहुंचा है और कम से कम 4 करोड़ रुपए का फायदा जो है चंबा के लोगों को पहुंचा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कर रहा है, ये जयराम ठाकर कर रहा है। अब जयराम ठाकर ने हमारे मातृशक्ति के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई। वो योजना क्या है? शगुन योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना। उसमें जितने भी हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, IRDP के लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जब बच्ची की शादी होगी तो 31,000 रुपया जो है उनको मिलेगा। 31,000 रुपया कोई काम नहीं होता है। जो गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार, जिसके जो दिहाड़ी लगा के अपना पेट पालता है, उसको पूछो कि 31,000 रुपये कितना होता है। जब उसकी बच्ची की शादी होती है तो वो जो है उधार करके शादी करवाते हैं अपनी बच्ची की। तो आज मुख्यमंत्री जी ने 31,000 रुपये का जो है शगुन योजना शुरू करके जो किया है शुरू, और चंबा में कम से कम 3 करोड़ से ऊपर जो है बच्चों को, हमारे परिवारों को फायदा मिला है। और चंबा में 1400-1500 परिवार हैं, 1500 के परिवार करीब हैं जिनको 3 करोड़ रुपए का जो है शगुन योजना के तहत जो है चंबा विधानसभा क्षेत्र में मिला। तो ये कोई कम बात नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को इस बात के लिए आप तालियां करके स्वागत करो। तो ये मुख्यमंत्री की देन है, ये मुख्यमंत्री की देन है। आपको जागरूक करना हमारी ड्यूटी है। आप जागृत होंगे, मातृशक्ति जागरूक होगी तो हम जो है खुशहाल होंगे। हमारी माताएं बहनें जो है जागरूक होंगी, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगी, तो हमारा परिवार जो है, हमारा जो खुशहाल परिवार है, हमारे जो गांव है वो तरक्की करेगा। गांव तरक्की करेगा तो तहसील भी तरक्की होगी, तहसील तरक्की करेगा, जिला तरक्की करेगा। तो आप जो है हमारी एक कड़ी है। हाँ, मन मुटाव होते रहते हैं, छोटे मोटे घर में होते रहते हैं मन मुटाव, ऐसा नहीं है कि मन मुटाव नहीं होते, घर में होते हैं मन मुटाव। लेकिन मातृशक्ति जो है, मातृशक्ति है, उसके हाथ में ही घर की जो है मालकिन जो है औरत ही है, औरत ही है, माता है, वही है घर की मुखिया। और हमें कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं होती। हमारे जो है देवी का रूप मानते हैं हम मातृशक्ति को। तो आपका इज्जत मान जो है मुख्यमंत्री साहब ने इतना किया है। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि इन चीज़ों को आपने गांव-गांव में जाके फैलाना है और गांव-गांव में जाके बताना है। ठीक है, ये हैं छोटी छोटी बातें पर हैं बहुत जरूरी बातें। जब पिछली हमारे विरोधी बातें बड़ी करती हैं, लेकिन जो काम हमने किया है वो काम वो भी करके बता देते तो हम मान जाते। उन्होंने काम तो किए नहीं, भाषण देने तो आ जाते हैं सब, लेकिन काम असल में जो किया है वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने किया है। और जयराम ठाकुर साहब जो है, आपको बताता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में तो नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सर्वे हुआ। आपको पता नहीं होगा शायद, मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान में इंडिया टुडे जो ग्रुप है मीडिया का, उसने जो है सर्वे करवाया और उस सर्वे में जो है सबसे अव्वल नंबर पर पहला स्थान जो है हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को मिला है। तो जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। पहला मुख्यमंत्री हमारा है जिसको पूरे हिंदुस्तान ने माना कि सबसे ईमानदार, सबसे स्वच्छ छवि वाला और कर्मठ नेता, जो बीमारी की हालत में भी जो है हम गरीब लोगों की सेवा में लगा हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं तो जो दिन रात जो है आपकी सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं और योजनाएं बनाते हैं, और उन योजनाओं को धरातल पर हम लोग आते हैं। हम जो है ठाकुर साहब के सिपाही हैं, हम जयराम ठाकुर साहब के सिपाही हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, वो हमारा नेता है, वो हमारा मुखिया है। तो हम जो है गांव-गांव जाके इतनी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आपके बीच में आए हैं और जयराम ठाकुर साहब की योजनाओं को आपको अवगत करवाया है। तो मैं 2 हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि जो आपको हमने जानकारी दी है, आपने गांव में जाके, अपने परिवार में जाके इन बातों की चर्चा करनी है, इन बातों की चर्चा करनी है, ताकि आप तक ही ना ये सीमित रहें,
आगे भी परिवार में पता चले, गांव में पता चले और सभी लोगों को पता चले कि जयराम ठाकुर साहब आपके लिए क्या करते हैं। हमारी सरकार जो है सबसे अच्छी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री जो है सबसे अच्छा मुख्यमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री जो है सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है। और ये आजमाई हुई बात है, ये आजमाई हुई बात है। करोड़ों अरबों रुपए का जो है बेनिफिट जो है आम जनता को मिला, कर्मचारियों को मिला है, नौजवानों को मिला है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 675 करोड़ रुपया जो है लोगों को दिया है और 3765 यूनिट जो है वहाँ पर लगे हैं रोजगार के, और एक व्यक्ति जो है कम से कम 10 लोगों को जो है रोजगार दे रहा है। हमारे गरीब लोगों के लिए डिपुओं में जो राशन मिल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिपुओं में जो राशन आज मिल रहा है वो राशन की आप क्वालिटी देखें, उस राशन की आप क्वालिटी देखें, और पहले जो पिछली सरकार थी उसकी क्वालिटी देखें तो उसकी गुणवत्ता जो है बड़ी, उसकी गुणवत्ता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ये चीज़ें मिल जाती हैं, इन चीज़ों के लिए बजट का प्रावधान करना पड़ता है, बजट का प्रावधान करना पड़ता है। और मुख्यमंत्री साहब जयराम ठाकुर साहब ने हमें किसी चीज़ की कमी की महसूस नहीं होने दी, किस चीज़ की कमी महसूस नहीं दी। कोरोना टाइम में कितने देशों का दिवालिया हो गया, आप अखबारों में पढ़ते होने, टीवी में देखते होने, दिवालिया निकल गया कई देशों का। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा भारतवर्ष जो है आज भी प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। तो ये किसकी बदौलत हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी की बदौलत हुआ। आज डिपुओं में जो राशन की क्वालिटी बढ़ी है, आज जो डिपुओं में राशन मिल रहा है वो किसकी वजह से गुणवत्ता बढ़ी है? माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की बदौलत बढ़ रहा है कि आप जो है इस बार जो है मातृशक्ति के लिए जो काम आपके जयराम ठाकुर साहब ने किया है, मैं दावे से कहता हूँ कि आज दिन तक जो है मातृशक्ति के लिए किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया, किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया। 50% जो है रिजर्वेशन उसमें पंचायतों में दी है, 50%, और शिक्षा में मुफ्त एजुकेशन मिल रही है, और बस का किराया जो है 50% माफ हुआ है। तो ये सारा काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो विकास निगम है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुझे वाइस चेयरमैन बनाया है, आज हमें जो अनुसूचित जातियों को मान सम्मान मिला। और ये बात बता देता हूँ कि आज जो है हिमाचल में अनुसूचित जाति के लोगों को और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो मान सम्मान मिला है वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की देन है। आज हमारे लोगों को संगठन में भी और सरकार में भी दोनों जगह जो है महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है। आज पहली बार जयराम ठाकुर साहब ने हमारे लोगों को जो है सरकार में भी तवज्जो दी है और साथ में भारतीय जनता पार्टी में भी तवज्जो दी है। आज हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो पार्टी में भी बड़े बड़े ओहदों पर है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी का माननीय सुरेश कश्यप जी हमारे प्रधान है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ओहदे पर जो है अनुसूचित जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है, और संगठन में और सरकार में भी हमारे लोग जो है बड़े बड़े पदों पर जो है बैठे हैं। ये किसकी बदौलत है? ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की बदौलत हुआ है। और आज जो हमारा निगम जो है आप लोगों की सेवा कर रहा है, आप लोगों के लिए काम कर रहा है। हमारे निगम में जो है जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं वो वहाँ से ऋण ले सकते हैं। जैसे हमारा गरीब आदमी है उसके लिए हमारे पास 50,000 का लोन है, जो बड़े हैं उसके लिए बड़ा लोन है। जैसे दुकान खोलना चाहता है कोई, व्यापार करना चाहता है, गाय के लिए लोन है, कृषि के लिए लोन है, इंडस्ट्री के लिए लोन है, रेस्टोरेंट के लिए लोन है, होटल के लिए लोन है, जेसीबी डालने के लिए लोन है, बड़े बड़े ट्रक डालने के लिए लोन है, एनसी डालने के लिए लोन है। आप निगम का फायदा उठाओ। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने करोड़ों करोड़ों रुपए जो है निगम को दिए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए निगम को दिए हैं, वो उनका फायदा जो है आप उठाओ। आपके जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, कोई गाड़ी डालना चाहता है, कोई होटल खोलना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई व्यवसाय खोलना चाहता है, कोई कृषि करना चाहता है, उसके लिए हमारा निगम जो है आपकी सेवा में जो है निरंतर जो है खड़ा है। तो हम जो है आपकी सेवा में लगे हैं। लेकिन ये काम किसका है? ये जयराम ठाकुर ने किया है, ये हमने नहीं, ये जयराम ठाकुर का साहब ने किया। ये जो करोड़ों रुपए निगम को दिए हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने दिए हैं।
अब हमारे निगम में जो है प्रशिक्षण करवाए जाते हैं, जैसे सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण करवाया जाता है, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण करवाया जाता है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण करवाया जाता है, वेल्डिंग का करवाया जाता है, मोटर मैकेनिक का करवाया जाता है। जैसे हमारी यहाँ पर मनीषा बहन ने सेंटर की डिमांड की थी कि हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं यहाँ पर गांव है और यहाँ पर हमारे बच्चियाँ जो है सिलाई कढ़ाई सीखना चाहती हैं, तो हमने इनकी बात मान के जो है यहाँ पर जो है सिलाई सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। तो जोरदार तालियां बजा दो आप। और इसका सारा श्रेय किसको जाता है? जयराम ठाकुर को जाता है। ये जयराम ठाकुर साहब की ही बदौलत है कि आज जिला चंबा में जो है 700 के ऊपर जो है बच्चे जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं। चंबा में एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, नहीं तो इतना रिकॉर्ड कभी नहीं बना। साल में 5 या 10 बच्चे सीखते थे, आज 700 के ऊपर जो है बच्चे जो है चंबा में प्रशिक्षण ले रहे हैं और लाखों रुपए जो है हमने उनको प्रोत्साहन राशि दी है। जो बहन जी हमारे प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई बहन जी सीखने वाले सिखाएगी उसको भी हम प्रोत्साहन राशि देंगे और जो बच्चे सीखते हैं उनको भी हम पैसा देंगे ताकि उनकी दिहाड़ी ना खराब हो, लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं और क्या कौन कर रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब कर रहे हैं। और जयराम ठाकुर साहब का इतना आशीर्वाद है हमारा और इतनी कृपा है हमारे समुदाय पर कि हमें किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैं सच बोल रहा हूँ आपको कि किसी चीज़ की कोई कमी हमें महसूस नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आने वाले टाइम में और जब प्रदेश में दोबारा चुनाव होंगे नवंबर में, तो आपने जो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को देखना है और जो है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को दोबारा हमने हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है ताकि और डेवलपमेंट हो और विकास हो। और ये विकास जो है ईमानदारी से हो रहा है, पक्षपात नहीं हो रहा है, पारदर्शिता हो रही है और कि इसमें किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है, सबका समान रूप से विकास हुआ है। कोई भी जाति, कोई भी समुदाय, कोई भी पंथ जो है, कोई भी धर्म, कोई किसी को नहीं वो किया है, सबके साथ एक समान रूप पर एक समान। अब हमारे मनरेगा में दिहाड़ी बढ़ी है, नहीं तो पहले बढ़ी थी। आप बताओ मनरेगा में करोड़ों रुपए जो आ रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो है मनरेगा में भी हमारे मजदूर भाइयों की दिहाड़ी बढ़ाई है। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, हमने ध्यान रखना है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ। तो आपने मेरी बातें सुनी है, लेट थोड़े आए हम, पर चलो कोई नहीं, आए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ बैठूंगा और आपकी कोई भी समस्या होगी, कोई भी बात होगी तो मैं आपकी बात सुनूंगा और जितना मेरे में कैपेसिटी है काम करने की उतना मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी समस्या जो हल होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एक बेटी को हम 500 रुपया दे रहे हैं तो 700 बेटी के हिसाब से 3.5 लाख रुपया महीने का जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, तालियां बजाओ इसके लिए। देखो दूसरे लोग थे वो कभी नहीं करते थे, उनको आप ऑफिस जाओ तो ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल देते नहीं है। आई आवाज, गाँव गाँव से 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 आई आवाज। भारत माता की, भारत माता की। सरकार नहीं, 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 सरकार नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम ग्राम पंचायत लुड्डू और गांव मनक्यार में आए हैं और SC/ST कॉरपोरेशन की तरफ से हमने यहाँ पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। इसमें हमने जो हमारे गाँव वासी हैं
और SC और ST के जो लोग हैं और जो अन्य वर्गों के लोग हैं, उनको हमने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने सब लोगों के लिए बनाई हैं, उन योजनाओं से हमने लोगों को अवगत करवाया है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है अनमोल, महिला कल्याण योजनाएं हैं और शगुन योजना है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। और यहाँ पर हमारी मातृशक्ति आई हुई थी, जिसमें हमने उनको जागरूक किया कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने आप लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आम समाज के लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना जो है शुरू की है। उसमें जो है हमारी बच्ची की जब 18 साल से ऊपर शादी होगी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उनको जो है 31,000 रुपये जो है शादी के टाइम जो है देंगे। और हमने साथ में ये भी बताया कि जिला चंबा में और चंबा विधानसभा क्षेत्र में कम से कम इस वक्त जो है 1500 लोग जो है शगुन योजना का जो है लाभ ले चुके हैं और 3 करोड़ रुपए के ऊपर जो है उनको वित्तीय लाभ पहुंचा है। इसी तरह हमने किसान के जो खेतीबाड़ी के बारे में उसके बारे में बताया है कि हमारे कृषि विभाग में जो है 50% सब्सिडी के आधार पर जो है लोगों को जो औजार मिलते हैं, टैंक है, पाइप है, दराटी है, जो भी उनके जो औजार हैं वो 10% के हिसाब से मिलते हैं। और फसल बीमा के बारे में हमने बताया कि अगर किसी की फसल, मक्की की फसल बर्बाद हो जाती है और 1 बीघा तक उसने फसल का बीमा करवाया है तो उसको जो है 2400 रुपये जो है उसका मुआवजे का मिलेगा। और यहाँ पर बंदर वगैरह जो है बड़े फसल को बर्बाद करते हैं तो उसके लिए भी हमने उनको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने जो है एक कृषि में बाढ़ योजना का जो है शुरू की है। उसमें जो है 80% जो है सरकार देगी और 20% जो है किसान का खर्च होगा। और जो है वहाँ पर सोलर सिस्टम के साथ लाइट लगाई जाएगी और बाड़ लगाया जाएगा, जिससे हम बंदरों की रोकथाम करते हैं। और इसी हिसाब से हमने जो है हमारे गरीब लोग हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है डिपो में राशन दे रहे हैं और राशन के कम से कम 3.25 लाख के करीब जो है लोग जो है BPL परिवार में उनको राशन की सुविधा मिली है। और मातृशक्ति को हमने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 3 सिलेंडर और 1 गैस का चूल्हा दिया है। इस प्रकार अनेकों योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने आम लोगों के लिए बनाई हैं, उससे हमने लोगों को रूबरू हुए और उनका योजनाओं का बारे में बताया।